बचपन में जिसको मिसट्रीट किया जाएगा उसका तो सारी पर्सनैलिटी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। स्नब करते हैं हर वक्त, तो आगे से पड़ जाते हैं, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। उसे लगता है जैसे मैं किसी जेलर के साथ रह रहा हूँ, अम्मी अब्बू के साथ रह ही नहीं रहा। तरबियत को बाईपास करके आप अपने लिए तकलीफें पैदा कर रहे हैं। कुछ भी बनने से पहले हमें उसका शऊर लेना चाहिए। हम खामखा अम्मी अब्बू बन जाते हैं। अपने टेम्परामेंटल मसाइल होते हैं, बीइंग अब्बू कैसे बिहेव जो करना है, प्रेफरेंसेस कैसे सेट करनी है, बच्चे से डील कैसे करना है, इंटरेक्शन कैसे करना है, क्रिएटिविटी को नर्चर कैसे करना है, पोटेंशियल को नर्चर कैसे करना है, ट्रस्ट न करने से नुकसान जो है वो क्या होता है, ये सारी नॉलेज की जरूरत होती है। अब बीइंग अम्मी अब्बू कोई छोटी और आसान जॉब तो नहीं है, एक पूरी जिंदगी आपके हाथ में है। वो 7-8 साल की उम्र से पहले तो उसकी चॉइसेस ही नहीं होती, सारी चॉइसेस सारे फैसले आपने लिए होते हैं। किसी ऐसे स्कूल में चला गया जहाँ मवाजना किया जाता है, मुकाबले करवाए जाते हैं, तंज और ताने दिए जाते हैं, उस पर इमोशनल अब्यूज़ किया जाता है, फिजिकली मारा जाता है, उसके तो सारा ब्रेन स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। वो सर्टन एबनॉर्मेलिटी उसकी शख्सियत में आ जाएगी। बचपन में जिसको मिसट्रीट किया जाएगा उसका तो सारी पर्सनैलिटी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो जिनकी इमोशनल नीड छोटे होते पूरी नहीं होती, सारी ज़िंदगी वो इस मसले से बाहर नहीं। बड़ी बड़ी ज़हानत को टूटे हुए दिल की वजह से वो सारी एनर्जी उसकी कंज्यूम हो जाती है। सिर्फ दिल ठीक नहीं रख पाते, उदासी से नहीं निकल पाते, या नार्सिसिज्म की तरफ चले जाएंगे, खुद पसंदी की तरफ इतने ज़्यादा चले जाएंगे कि वो किसी और को कबूल ही नहीं करेंगे। चाहे आप हस्बैंड बन रहे हैं, वाइफ बन रहे हैं, पेरेंट बन रहे हैं, उसके लिए भी सर्टन नॉलेज और सर्टन अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे किसी भी फील्ड में जब हम जाते हैं, जिस तरह इंजीनियरिंग है, जिस तरह मेडिकल है, यानी सबसे सोफिस्टिकेटेड चीज़ इस दुनिया में बच्चा वो आपके पास है। और हम कहते हैं मुझे गुस्से का पता नहीं चलता। जब भी आप शाउट करते हैं बच्चे के अराउंड, उसके ब्रेन पे आप असर कर रहे होते हैं। और छोड़ें बातें, बच्चा जब माँ के पेट में होता है, जो कॉन्वर्सेशन अम्मी अब्बू की हो रही होती हैं, जैसा एनवायरनमेंट होता है, और बच्चे की तो कुछ महीने के बाद पेट में लिसनिंग स्टार्ट हो जाती है, हर चीज़ उस पर असर कर रही होती है। लिंग्विस्टिक चॉइसेस क्या है, अम्मा और अब्बा की लड़ाई में डिस्कशन क्या है, आपकी गॉसिप क्या है। जब हर वक्त, यानी हमने ट्रैक क्या सीधा किया उसका, इकॉनमी जॉब। अब इकॉनमी और जॉब पे लग गया, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, शादी के बाद 1.5 महीना शादी नहीं चल रही, बताएं फिर अब क्या बनेगा। तरबियत को बाईपास करके आप अपने लिए तकलीफें पैदा कर रहे हैं। देखिए सब्र पालना पड़ता है ना, सब्र ऐसे पैदाइशी अगर हो भी सही तो उसे कल्टीवेट करना पड़ता है, वरना खराब हो जाता है। अगर आपको बीइंग पेरेंट अवेयरनेस ही नहीं है, हाउ टू डील विद किड, उसकी न्यूट्रिशनल जो हिफाजत है वो कैसे करनी है, इमोशनल उसकी हेल्थ को तो कोई सोच ही नहीं रहा, उसे हग ही नहीं कर रहे प्रॉपर। हग करने से न सिर्फ फिजिकल नीड पूरी होती है, इमोशनल नीड भी पूरी होती हैं। उसके जो मसाज हम जो करते हैं उससे उसकी इमोशनल नीड पूरी होती हैं। बातें, बच्चे की पसंद की बातें करने से ये उसके लिए थेराप्यूटिक है, शिफा मिलती है, उसको एनर्जाइज होता है वो बातें करते। वो तो सोचता भी ऊंचा है, उसका दिल करता है हर बारे में बात करे। हम कहते हैं चुप करके बैठ जाओ, मुंह बंद करके बैठो, अपना काम करो, काम कर लिया बाहर चले जाओ, यहाँ पे शोर नहीं करो, तुम्हें तमीज़ नहीं है। और तमीज़ नहीं है, दिस इज हाउ ही इज। आप उसे एक अननेचुरल लाइफ के लिए मजबूर कर रहे हैं कि यहाँ बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ, हिलना नहीं है, कपड़े गंदे नहीं करने। जिस घर में जाएं हर चीज सेटिंग में पड़ी हुई है, बच्चे दब के वहां बैठे हुए हैं, अननेचुरल। उसे बाहर भी नहीं निकालते, उसे पहाड़ों पे नहीं ले जाते, उसे ग्राउंड में नहीं ले जाते, घर में कहते हैं चादर भी ना हिले। आप उसको अननेचुरल लाइफ में रख रहे हैं जहां वो बीमार हो जाएगा, ज़हनी तौर पे माजूर हो जाएगा, फिर आप ही रोएंगे उसको बैठ के। और 7 साल की उम्र के बाद बहुत मुश्किल होता है फिर दोबारा उसके साथ मामला तय करना। फिर भी काम आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा कि मेरा मिजाज बेहतर हो ताकि वो मेरे साथ कनेक्ट हो। हर इंसान की ज़रूरत है टू बी कनेक्टेड, लेकिन वो घर वालों को छोड़ के बाहर क्यों कनेक्ट हो रहे हैं। वो घर में जज करते हैं, उसको फतवा लगाते हैं, वो उसको स्नब करते हैं, हर वक्त तो आगे से पड़ जाते हैं, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। उसे लगता है जैसे मैं किसी जेलर के साथ रह रहा हूँ, अम्मी अब्बू के साथ रह ही नहीं रहा। वो प्यार का भूखा इंसान है, आप उसे डांट पिलाई जा रहे हैं।